प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम क्लास 12th में केमिस्ट्री के टॉपिक विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल के संबंध में अध्ययन करेंगे। ये क्लास 12 से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत रसायन क्या होता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अथवा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक सेल। ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के सेल में देखिए आप दो प्रकार के पात्र हैं। ये एक पात्र में जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में होती है, जबकि दूसरे अन्य पात्र में कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के पात्र में होती है। दोनों विलयनों को आपस में लवण सेतु की सहायता से कनेक्ट कर दिया जाता है। लवण सेतु एक यू आकृति की नली होती है जिसमें एगार एगार तथा अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक की सक्रियता कॉपर की तुलना में अधिक होती है। इस कारण जिंक पहले इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जब इलेक्ट्रॉन जिंक त्यागेगा तो परिणाम स्वरूप Zn+2 आयनों का निर्माण होता है तथा ये छड़ धीरे धीरे पतली होने लग जाती है और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाते हैं और गति करने लग जाते हैं और ये यहां से मूव करते हुए कॉपर की छड़ पर जाकर पहुंचते हैं। वहां पर Cu+2 आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर का निर्माण करते हैं, अर्थात ये छड़ लगातार मोटी होने लग जाती है और इसके चारों तरफ सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाते हैं, अर्थात जिंक की छड़ के चारों ओर Zn+2 आयन इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि कॉपर की छड़ के चारों तरफ सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाते हैं। इस वजह से धारा का प्रवाह कुछ ही देर के बाद बंद हो जाता है। धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे, इसके लिए हम लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। ये एक यू आकृति की नली है जिसमें हमने अमोनियम क्लोराइड को लिया है। इसमें से NH4+ इधर की तरफ आएगा और अमोनियम सल्फेट का निर्माण कर देगा और ये सल्फेट आयन कॉपर इलेक्ट्रोड के चारों ओर से हट जाएंगे। इसी प्रकार Cl- इधर की ओर आएंगे और वो Zn+2 के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड का निर्माण कर लेंगे। अर्थात लवण सेतु के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सेकेंड पॉइंट हम ले सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह जो कुछ देर के बाद इन आयनों के कारण बंद हो गया था, यह उसे पुनः प्रारंभ कर देता है, अर्थात यह बंद धारा के प्रवाह को पुनः चालू कर देता है। इसी प्रकार एक सिंपल कोड लोन के द्वारा भी हम इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। L का मतलब है लेफ्ट, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड और N का मतलब है नेगेटिव। अर्थात जो बाईं तरफ है वो एनोड है, उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न हो रही है तथा वह एनोड है और उस पर नेगेटिव चार्ज विद्यमान है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऋण आवेश विद्यमान होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज विद्यमान होता है।
अर्थात एक कंसेप्ट हम यहां पर ये क्लियर कर लें कि हम कैथोड और एनोड को चार्ज की सहायता से एक्सप्लेन नहीं करके इसे हम ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर आसानी से एक्सप्लेन करते हैं। अर्थात एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर सदैव ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर सदैव अपचयन की क्रिया होती है। चार्ज तो इसमें चेंज होता रहेगा। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन अभी हम विद्युत रासायनिक सेल पढ़ रहे हैं। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज विद्यमान होता है। इस प्रकार के सेलों का निरूपण हम निम्न समीकरण के द्वारा कर सकते हैं। देखिए आप, इसके द्वारा हम ये स्पष्ट करेंगे कि जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होता है, अर्थात जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। बीच में ये दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं। लेफ्ट साइड में एनोड है और राइट साइड में कैथोड है। कैथोड पर Cu+2 आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर में कन्वर्ट होते हैं, अर्थात ये कैथोड वाले भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये वाला भाग एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। धन्यवाद।